पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पालिताना, अंजार, गोधनपुर और राजकोट में करेंगे प्रचार। पालिताना में दोपहर 12:15 पर रैली, अंजर में दोपहर 3 बजे करेंगे प्रचार, गोवर्धनपुर में शाम 4:30 बजे सभा और राजकोट में शाम 6:30 बजे करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेत्रांग में एक जनसभा को संबोधित किया। तय समय से कुछ मिनट लेट पहुंचे। मंच पर आपने के बाद संबोधन में लेट होने का कारण भी बताया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं 2 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैं 2 आदिवासी भाइयों अवी और जय से मिलना चाहता था। नेत्रंग में पीएम मोदी ने 2 अनाथ बच्चों अवी और जय से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इन दोनों भाइयों को रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था की। खेड़ा और सूरत की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस आतंकवाद को अपना वोट बैंक मानती है। गुजरात के खेड़ा में पीएम का बयान, कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाती है सवाल। पीएम मोदी ने कहा, हमने कांग्रेस सरकार से आतंकवाद को निशाना बनाने के लिए कहा, इसके बजाय उन्होंने मुझे निशाना बनाया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने आतंकवादियों के कई स्लीपर सेल को खत्म किया है। हम हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, 25 साल के युवाओं को कर्फ्यू देखने की नौबत नहीं आई, मुझे उन्हें बम विस्फोटों से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा में जुटी है। करप्शन का कहीं नामो निशान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर एक आदिवासी बेटी देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है तो आदिवासियों के कल्याण के सारे रास्ते खुल जाते हैं। सूरत में पीएम मोदी ने किया रोड शो। काफी संख्या में उमड़ी भीड़। पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज रहेंगे अहमदाबाद और मेहसाणा। अहमदाबाद में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेहसाणा और बहरामपुर में करेंगे जनसभा। असदुद्दीन ओवैसी का आज सूरत दौरा। दोपहर 3 बजे पैदल जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। ओवैसी शाम करीब 5 बजे सूरत के तलावड़ी सग्रामपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात के नर्मदा में बोले अशोक गहलोत, मोरबी हादसे में हमने कमीशन से जांच की मांग की ताकि सच सामने आए। गहलोत का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी को गुजरात हाईकोर्ट की फटकार से भी फर्क नहीं पड़ता। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को घमंड हो गया है कि लोकतंत्र में घमंड नहीं टिकता है, जनता बहुत होशियार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का तंज, बीजेपी ने गुजरात के लिए काम नहीं किया, इसलिए पीएम को गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अहमदाबाद के बापू नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर कसे तंज, कहा, अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम नहीं किया होता तो हम आज लोकतंत्र नहीं देख पाते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, गुजरात चुनाव में कहीं भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। स्मृति ईरानी ने कहा, गांधी परिवार के तीनों नेताओं का गुजरात चुनाव से गायब होना कांग्रेस की हार का संकेत रहा। करहल में आज रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा, ये जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी तक जो डिप्टी सीएम और जाने कितने मंत्री आए, ये लोग अधिकारियों से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मैनपुरी में अखिलेश ने कहा कि यूपी के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक वोट मांगेंगे, लेकिन मैनपुरी की जनता जानती है किसे वोट देना है। रामपुर के उत्सव पैलेस कोसी मंदिर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। शायरी पढ़ते हुए बोले कि इंतजार कर रहा हूं कि किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा। आजम खान ने रोते हुए पढ़ा शेर, मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में की रैली। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह के लिए वोट मांगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैनपुरी में एसपी की हालत खराब, साइकिल को जनता को नकारा। मैनपुरी में उपचुनाव में यूपी के मंत्री असीम अरुण ने बीजेपी के लिए प्रचार किया तो शिवपाल यादव ने रिपल के लिए वोट मांगे। यूपी के मंत्री असीम अरुण का दावा, मैनपुरी में बीजेपी की लहर में साइकिल कहीं नहीं टिकने वाली। चुनाव आयोग से मिला सपा का डेलीगेशन। जसवंत नगर के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के 26 दिग्गज नेता करेंगे आज प्रचार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम खट्टर की रैली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और अजय भट्ट करेंगे सभा। सुशील कुमार मोदी, रघुवर दास समेत कई दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया आज करेंगे अशोकनगर में जनसभा। पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आनंद विहार में जनसभा की। पीयूष गोयल ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा, पूरी तरह से गैर जिम्मेदार और भ्रष्टाचार में डूबी है केजरीवाल सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की है। नगर निगम में काम ना हो सके इसके लिए प्रयास। एमसीडी चुनाव ने बीजेपी का डोर टू डोर अभियान देखने को मिला। मैदान में उतरे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, कई दिग्गज नेताओं ने किया प्रचार। जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आम आदमी पार्टी का विकास की कोई परवाह नहीं, नगर निगम का बजट घटाकर आम आदमी पार्टी ने ये साबित किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार में शामिल हुए। मोतीनगर में डोर टू डोर कैंपेन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचार में चैंपियन है आम आदमी पार्टी।
दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस को वोट देना वोट बर्बाद करना जैसा। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए ओवैसी बोले, दिल्ली में लोग मर रहे थे, उस वक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री गांधी समाधि पर बैठा था। केजरीवाल 2013 के नरेंद्र मोदी की बी टीम। जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जनसंवाद को किया संबोधित, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। इंदौर में राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के बीच पत्रकारों से मुलाकात। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, देश का सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी और जीएसटी ने किया, जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती वो नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया। मऊ में राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, यात्रा के दौरान बुलेट चलाते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ये यात्रा विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लोगों को एकजुट करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का आरोप, बीजेपी राहुल गांधी की छवि खराब करने में जुटी है। जयराम रमेश ने गहलोत पायलट विवाद पर बयान देते हुए मतभेद की बात मानी, कहा मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री के शब्द अप्रत्याशित थे। जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, व्यक्ति जाते रहते हैं, संगठन सबसे ऊपर। पायलट और गहलोत के बीच पावर टसल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जरूरत पड़ने पर पार्टी लेगी सख्त फैसले। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के मसले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तंज, कहा राजस्थान में कोई सरकार नहीं, आपसी लड़ाई करने वालों की जमात बैठी है। श्रद्धा मर्डर केस में आज होगा आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, रोहिणी के एफएसएल लैब में होगा टेस्ट। समंदर में अब नहीं ढूंढा जाएगा श्रद्धा का मोबाइल, आफ्ताब की हिस्ट्री खंगाल रही है दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई के वसई पहुंची थी, भयंदर की खाड़ी में श्रद्धा के मोबाइल की तलाश की गई, पुलिस को कुछ नहीं मिला। सरकारी घर खाली कराने के लिए नोटिस पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली बीजेपी कर रही है संविधान को नष्ट। 24 घंटे के अंदर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया, नहीं तो घर खाली करने की चेतावनी। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कहा, हाइब्रिड आतंकियों के नाम पर हमारे युवाओं को मारा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने की अपील की, कहा कि बीजेपी के आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। श्रीनगर में पीडीपी यूथ कन्वेंशन का हुआ आयोजन, महबूबा मुफ्ती ने भी युवाओं को संबोधित किया। आगरा दौरे पर आज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, धारघाट मैदान में प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय को नहीं मिली जन विरोध मार्च निकालने की अनुमति, गुस्सा समर्थकों ने किया हंगामा। कानून व्यवस्था बिगड़ने का पुलिस ने दिया हवाला, 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक निकाला जाना था जन विरोध मार्च। गोरेगांव के नेस्को मैदान में राज ठाकरे ने की रैली, राहुल गांधी का विरोध करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। राज ठाकरे ने कहा कि अल्पेश ठाकुर ने आंदोलन के दौरान बिहारियों को गुजरात से निकालने का वादा किया था, बीजेपी ने उसी को टिकट दे दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बोला, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला, शिवाजी महाराज का अपमान करने के मुद्दे पर साधा निशाना। राजस्थान बीजेपी चीफ सतीश पूनिया ने कहा कि जेपी नड्डा 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा शुरू करेंगे, 50 से अधिक रथों को दिखाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम मानिक साहा ने कसी कमर, नशा मुक्त त्रिपुरा के लिए किए गए काम को जनता तक पहुंचाने की कही बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के सीएम से की मुलाकात, मणिपुर सांघाई महोत्सव में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आने वाले 10 वर्षों में मणिपुर भारत का सबसे बड़ा पर्यटन राज्य होगा। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने भी उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मणिपुर में संघाई फेस्टिवल में लिया हिस्सा, G20 इंडिया पवेलियन का भी दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इम्फाल में जापानी युद्ध स्मारक का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा G20 की मेजबानी करना भारत के लिए गौरव की बात। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर, अब कश्मीर में हरियाणा भी करेगा निवेश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई, विश्व में भारत की जमीन 4% है और आबादी 17%। दिल्ली में जंतर मंतर पर जनसंख्या समाधान को लेकर प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की वकालत। गिरिराज सिंह ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून UCC लागू होकर रहेगा। इंदौर में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा कि चुनाव के वक्त लाते हैं UCC जैसे विभाजनकारी मुद्दे। बिहार के बक्सर में मोहन भागवत ने कहा, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था अब जाकर थोड़ी बदल रही है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में जो भी देश महाशक्ति बना है उसने दूसरों पर डंडा चलाया है, हम महाशक्ति बनकर किसी को जितना नहीं चाहते। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने वाली याचिका पर सुनवाई। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली तारीख में ASI ने हलफनामा दाखिल करके सर्वेक्षण के लिए खुद को बताया था सक्षम। मुरादाबाद में बिलाल नाम के शख्स ने दिन दहाड़े हिंदू युवक को गोली मारी, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। CCTV में कैद हुई हत्या की वारदात, गोली मारने के बाद से आरोपी फरार। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर किया जाम, आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। माहौल बिगड़ता देख SSP ने संभाला मोर्चा, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। विशाल के परिजनों का पुरानी रंजिश से इनकार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीम लगाई। मरने से पहले विशाल ने दिया बयान, कहा कि बिलाल ने उसे गोली मारी।
मेरठ में स्कूली छात्रों से शिक्षिका परेशान, थाने में 3 छात्रों के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया। शिक्षिका का आरोप, स्कूल में 12वीं के छात्र काफी दिनों से करते हैं परेशान, आते जाते छेड़ते। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, पंजाब पुलिस ने जब्त कर लिया खुलासा। पंजाब पुलिस ने 8 चीनी पिस्टल और 2 किलो हेरोइन जब्त की। एक तस्कर परमजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुबई में है तस्करी का मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह, गिरफ्तार तस्कर परमजीत ने पूछा मैं कई सवालों में खुलासे किए। लुधियाना ने पुलिस में अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 किलो से ज्यादा हेरोइन भी बरामद की। राजस्थान के बाड़मेर में पानी की टंकी से मिला जोड़ों का शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा, थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। अमरोहा के भरावन गांव में फायरिंग, एक की मौत, एक घायल। खेतों में पानी डालने को लेकर विवाद हुआ था, गांव वालों ने फायरिंग करने के आरोप में बाइक जलाई। पंजाब के कीरतपुर साहिब में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 3 बच्चों की मौत। 2 बच्चों की मौके पर ही जान गई, एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई, एक घायल का चल रहा इलाज। पुलिस के मुताबिक जामुन खाने पहुंचे थे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ट्रेन आ गई। सत्येंद्र जैन के बहाने यहाँ पर बीजेपी ने ट्वीट कर हमला बोला, लिखा यूएस में प्रिजन ब्रेक सीरीज और दिल्ली में प्रिजन में ब्रेक सीरीज। सत्येंद्र जैन के वीडियो पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा अटैक, कहा जेल में जैन की सेवा में 10 लोग। बीजेपी का सवाल, कहा कि सत्येंद्र जैन पर इतने मेहरबान क्यों हैं केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी की मांग, जैन को दूसरी जेल में किया जाए शिफ्ट। उड़ीसा बीजेपी ने भुवनेश्वर में चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई शिकायत, बीजेडी के मंत्री के खिलाफ प्रचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज। इंदौर में बेरोजगार छात्रों की महापंचायत, कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हुए शामिल। सीएम भूपेश बघेल का केंद्रीय एजेंसियों पर हमला, कहा कि लोगों को डरा रही है केंद्रीय एजेंसियां, ऐसे में कमजोर होगा देश। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब की करीबी सदानंद कदम को ईडी का समन, अवैध रिजॉर्ट केस में कदम पर भी एफआईआर दर्ज। अयोध्या को 1057 करोड़ की 46 परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी बोले अयोध्या को बनाएंगे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी। अयोध्या के नया घाट पर सज गए स्ट्रीट फूड स्टॉल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुआयना। अयोध्या में जोरों पर राम विवाह की तैयारियां, विवाह उत्सव में शामिल होने कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के महिपालपुर में एक कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौत, कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज। अलीगढ़ में कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के गिरियक में की गंगा आरती, गंगा जल आपूर्ति योजना का भी किया उद्घाटन। नीतीश बोले गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत हर रोज एक व्यक्ति को मिलेगा 135 लीटर पानी। बिहार के भोजपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या, गुस्साई भीड़ ने किया जमकर हंगामा। बिहार के बिहाटा में तत्काल टिकट के लिए लाइन तोड़ने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, घायल का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शादी समारोह में विवाद के बाद चला बम, कई लोग घायल, 5 लोग हिरासत में लिए उड़ीसा गए। के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, वेतन बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की सीमा मांग। विवाद में हिंसा के बाद असम के मेघालय के लिए यात्रा प्रतिबंध किया गया खत्म, हिंसा के 6 दिन बाद हटाया प्रतिबंध। नासिक के एक आश्रम में लड़कियों से दुष्कर्म का मामला आया सामने, आरोपी हर्षल 30 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा। 9 दिसंबर को तेलंगाना के सीएम एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की रखेंगे आधारशिला, माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद एयरपोर्ट तक होगी मेट्रो की सुविधा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में एक डिब्बे में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों की ड्रग्स जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढहा, कई लोग घायल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, डीआरआई ने 2 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, सभी साइबर फ्रॉड केस में आरोपित हैं। धौलपुर में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। मुंबई की हवा भी हुई जहरीली, पुअर कैटेगरी में पहुंचा एक्यूआई लेवल। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन, कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को पुलिस ने पहनाया हेलमेट। पटना में किया गया हाफ मैराथन का आयोजन, रन फॉर नशा मुक्त में जुटी हजारों की भीड़। शिमला में एक दिन की साइकिल रैली का किया गया आयोजन, माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश। भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 5263, एक दिन में कोरोना के कुल 343 नए मामले सामने आए। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध किया। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट, शंघाई में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात। चीन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार। न्यूयॉर्क में 2 बच्चों की चाकू से गोदकर हत्या की गई, पुलिस ने आरोपी की मां को हिरासत में लिया। इटली में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक नवजात समेत 7 लोगों की मौत, लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन जारी। कैमरून में भूस्खलन में कम से कम 14 लोगों की मौत, कई लापता। बेल्जियम में यूक्रेन समर्थकों ने किया प्रदर्शन, ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर जताया विरोध। यूक्रेन द्वारा छोड़े गए रूसी सैनिकों की मॉस्को में डॉक्टर्स ने की जांच, रूसी रक्षा
मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। थाईलैंड में मॉन्की फेस्टिवल का आयोजन, बंदरों को लोगों ने खिलाया खाना। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी और स्पेन के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ, जर्मनी का अगले राउंड में पहुंचना मुश्किल। मैच ड्रॉ होने के बाद स्पेनिश और जर्मन दोनों टीमों के फैंस ने मनाया जश्न। ब्राजील और स्विट्जरलैंड की आज होगी टक्कर, कैमरून का सर्बिया और साउथ कोरिया का घाना से मुकाबला। फीफा विश्व कप में एक और उलटफेर, मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हराया। क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से हराया, कनाडा की टीम वर्ल्ड कप से बाहर। जर्मनी को हराने के बाद कोस्टा रिका से 1-0 से हारा जापान, 8 साल बाद कोस्टा रिका से वर्ल्ड कप में जीता मैच। मैक्सिको पर डू एंड डाई मुकाबले में जीतने के बाद अर्जेंटीना के कोच सलोनी ने हम फिर से करेंगे नई शुरुआत। पोलैंड से हारने के बाद सऊदी कोच रेनाट का बयान, मुझे अपनी टीम में है गर्व, हम नहीं मानेंगे हार। बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कप्तान शिखर धवन मात्र 3 रन बनाकर हुए आउट, शुभमन गिल ने 45 और सूर्य कुमार यादव ने 34 रन की पारी खेली। 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच, सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना शिखर होगा। धवन ने दूसरे वनडे में संजू सैमसन के नहीं चुने जाने की बताई वजह, कहा हुड्डा को छठे गेंदबाज के रूप में दिया मौका। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की तारीफ की, कहा कि वो बेहतरीन खिलाड़ी है, लंबे समय तक भारत के लिए खेलेंगे। दुबई में महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या के साथ की मस्ती, बादशाह के रैप सॉन्ग पर थिरकते आए नजर। इंग्लैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान के साथ खेलेगी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज। बीसीसीआई का गिनीज बुक में फिर जुड़ा नाम, अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल मैच में 1 लाख से अधिक दर्शकों का बनाया रिकॉर्ड। महिलाओं की T20 चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया डी टीम ने इंडिया ए को 7 विकेट से हराया, रायपुर में हो रहा है मुकाबला। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की रवीना जाखड़ ने जीता गोल्ड मेडल, सीएम खट्टर ने दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरे मैच में हराया, ग्रोवर्स की हैट्रिक से 7-4 से जीता मुकाबला। उड़न परी पीटी उषा का निर्विरोध इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना जाना तय, IOA की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। पटना में पुल पार करना रिक्शा चालक को पड़ा महंगा, पुलिस अधिकारी ने डंडे से पीटा। पटना में अधिकारी बनकर मोबाइल टावर उड़ा ले गए चोर, कंपनी बंद बताकर 3 दिन में खोल दिए सारे पार्ट्स, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में 4 युवकों ने की नाबालिग लड़की को किडनैप करने की कोशिश, बदमाशों से भिड़कर मां ने बचाया, घटना सीसीटीवी में कैद। गोरखपुर में ज्वेलरी शोरूम से लाखों का हार चोरी कर महिला फरार हुई, सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध महिला की तलाश में जुटी पुलिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।